जी आज हम टेबल का प्रैक्टिकल करते हैं। लेक्चर B11। सॉरी, लेक्चर 4। ये लास्ट टाइम हमने एक कोड किया था, इसके एडिट कोड में जाता हूँ और मैं सारा कोड बॉडी के अंदर से रिमूव कर रहा हूँ। रिमूव करने के बाद अब हम यहाँ पे अपना टेबल बनाते हैं, जो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर डिफाइन किया है उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से। एक मिनट करिएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे सबसे पहले टेबल का टैग लगाते हैं। टेबल का टैग लगाया। अच्छा, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगा रहा हूँ बॉर्डर। इसका काम होता है कि ये बॉर्डर लगा देता होता है, ठीक है। टेबल यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जाते हैं, ये देखिए एक छोटा सा दाना बन गया है। अभी टेबल के अंदर डेटा नहीं है तो यहाँ पे दाना बन गया। सबसे पहले मैं टेबल कौन सा टेबल बनाता हूँ, 4x4 का टेबल बनाने लगा, ठीक है। सिंपल मैंने करना क्या है, यहाँ पे TR लगाया, ठीक है। और इसके अंदर कितने 4 टेबल रो बनानी है ना, 1 2 3 4 टेबल लगा दिए, 4 रो बना दी। उसके बाद मैं पहले TH लगा देता हूँ, पहले मैं टेबल हेडिंग लगा देता हूँ, ठीक है। कितनी 4x4 का ये TH 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 TH, और दूसरे में भी मैं चारों TH लगा देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले दो को मर्ज करके कॉल्स पेन लगा के वो लगाना है, मर्ज करना है। अच्छा, इसको यहाँ पे मैं TD लगा देता हूँ, TD। एक 2 3 4, ठीक है। इसी तरह इसको चारों TD को लगा के यहाँ पे लगा दूँगा। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास टेबल ये देखे बना है, लेकिन इनमें डेटा नहीं है, इसलिए इतना छोटा नज़र आ रहा है। ये देखें 1 2 3 4 4 4 के बन गए डब्बे, ठीक है। मैं इनमें कुछ ना कुछ डेटा पुट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जो पहला है उसके अंदर लिखा हुआ आ जाए रोल नंबर, दूसरे में आ जाए ऑक्टेन, अच्छा एक मिनट, नहीं, ये पहले मैं पूरा नाम टाइटल आया SST लैब, SST लैब लिखा तो मेरे पास टेबल कुछ इस तरह आ गया कि उस टेबल के अंदर डेटा आ गया। बाकी सेल जो है वो अभी तक उनका साइज नहीं बढ़ा, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरे में जाता हूँ, इसमें कहता हूँ कि पहले में रोल आए, दूसरे में क्या है ऑक्टेन, तीसरे में आए, तीसरे में चौथे में स्टेटस आ जाए। और मेरे पास ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई। अब तीसरे में मैं आता हूँ, मैं सेंटर वाले में एक में लिख देता हूँ थ्योरी लैब, ठीक है। तो ये इस तरह बन गया कुछ, ठीक है। थ्योरी लैब के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ नीचे वाले में, यहाँ पे मैं एक बच्चे का डेटा एंटर कर देता हूँ। मैं कहता हूँ एक बच्चा BCS 021231447 है, जिसका रोल नंबर, जिसका नाम होगा तो रहमान है, सॉरी, रोल नंबर के बाद ऑक्टेन का मैं कहता हूँ
3000 नंबर है और प्रैक्टिकल में 1500 नंबर है। तो यहाँ पे मैं स्टेटस दे देता हूँ पास। तो ये टेबल कुछ इस तरह आ रहा है, लेकिन मैं जो टेबल आपके सामने बना पड़ा है उस तरह बनाना चाहता हूँ। अभी आप देखें कि इसमें मैंने 4-4 के सारे अभी रखे हैं। क्या रखे हैं? 4-4 के रखे हैं, सारे रो के अंदर सारे 4-4 सेल बनाए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और एट्रीब्यूट लगा देता हूँ विड्थ का। ये क्या करेगा, विड्थ 50% में करता हूँ, इसका मतलब स्क्रीन का 50% विड्थ ये इतना बड़ा टेबल बना देगा। मैं 50 की बजाय कम रखता हूँ 25। ठीक है। अब आप देख लें कि जो हमने TH लगाए वो सेंटर में बोल्ड है, जो TD लगाए वो लेफ्ट अलाइन है और नॉर्मल टेक्स्ट है। समझ आ गई इस बार की? अब मैं इस टेबल को कैसे करूँगा? सबसे पहले मैं टेबल की कितनी 4 कॉलम्स को मर्ज करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लगाऊंगा COLSPAN, स्पैन, कॉल स्पैन। मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। जैसे ही मैं 4 लिखूँगा, चेक कीजिएगा कि इसने 4 की जगह ले ली, लेकिन 3 सेल आगे पुश कर दिए। इसका मतलब है कि मुझे ये वाले 3 सेल यहाँ से डिलीट करने पड़ेंगे। ये देखिएगा बराबर हो गया। ठीक है। अब अगले रोल के अंदर क्या था, ये 2 कॉलम रो स्पैन लगा हुआ था। जैसे ही मैंने रो स्पैन लगाया यहाँ पे 2 का, तो ये क्या करेगा, ये वाला सेल और ये वाला सेल ले लेगा, लेकिन ये वाला इधर हो जाएगा, थ्योरी वाला यहाँ आ जाएगा, लैब वाला यहाँ आ जाएगा, खाली सेल यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही है ना, एक सेल आगे उसने पुश कर दिया, एक सेल आगे पुश हो गया। ये देखें, ये उसमें डेटा नहीं है, ये देखो खाली, और ये खाली यहाँ थ्योरी, यहाँ लैब, यहाँ की ये आगे चला गया। इसका मतलब ये है कि जब आपने ये लगाया तो आपको नीचे वाले में से एक सेल डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट किया तो ये देखें वापस चला गया थ्योरी अपनी जगह पे। अब ऑब्टेन और ऊपर लैब का जो डब्बा है, इन दोनों को मर्ज करना है। जब मैं इन दोनों को करूँगा, ये ऑब्टेन के ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, कॉल्स में 2 का कॉल्स में लगाऊंगा। इसका मतलब है कि ये ऑब्टेन ये ले लेगा, स्टेटस वायर चला जाएगा, स्टेटस वायर चला गया। ऐसे ही है ना। तो मतलब ये कि स्टेटस के ऊपर जो खाली पड़ा है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। हो गया ख़त्म। अच्छा, उसके बाद अगला है स्टेटस। स्टेटस के ऊपर मैं रो स्पैन लगाता हूँ। रो स्पैन 2 लगाया तो खाली डब्बा आगे मूव कर जाएगा। ये देखें, तो मुझे नीचे वाले में से खाली डब्बा डिलीट करना पड़ेगा। समझ आ गई? ये आपका क्या बन गया, टेबल बन गया। अच्छा, इसमें मैं अगर TH कर दूँ, ये देखें, अब नीचे वाला जो कॉलम है आप चाहे 1 बार करें कॉपी, चाहे 1000 बार करें। समझ आ गई इसकी? ये आपका था टेबल का। अगर हम चाहते हैं कि इसको टेक्स्ट बड़ा कर दें तो इसमें हेडिंग लगा देंगे। मैं कहता हूँ कि H3 हेडिंग कर दो। ठीक है, H4 लगाओगे और 2 लगाओगे, तो बड़ा होता जाएगा। H1 लगाओगे, इस तरह बड़ा होता है। अच्छा, अब हमने क्या काम करना है, एक वीडियो लगानी है अपने इसमें प्रोजेक्ट में। वीडियो के लिए सबसे पहले ये एक वीडियो मेरे पास पड़ी है, कॉपी करके, नाम क्या है, वीडियो में अपने फोल्डर में कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। इसका नाम मैं दे देता हूँ 1 डॉट, फाइल किस टाइप की है, वी। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर चेक कर लेना है, .mp4 टाइप की फाइल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा,
कोड में टेबल के स्टार्ट में बना देता हूँ। ठीक है, टेबल के स्टार्ट में जाके मैं सिंपल एक वीडियो टैग लगाऊंगा। वीडियो टैग लगाया और यहाँ पे सोर्स का टैग लगाया। ठीक है, और सोर्स के टैग में मैंने लिखा है src1.mp4 मैंने लिखा, तो रिफ्रेश किया तो ये देखें वीडियो लग गई है। अब वीडियो के ऊपर ये प्ले नहीं होगी। अच्छा, वीडियो को प्ले करने से पहले मैं वीडियो के टैग के ऊपर जाके विड्थ दे देता हूँ। के स्क्रीन का 100% हो, क्योंकि वीडियो का साइज बड़ा है तो इसलिए बड़ी हो रही है। ये देखिए अब 100% वीडियो आई है। अगर 100 की बजाय आप 50 कर देंगे तो ये 50% उसका व्यू आएगा, लेकिन ये प्ले नहीं होगी। प्ले क्यों नहीं होगी? आपको यहाँ पे इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। एक होता है कंट्रोल्स का लगाएंगे तो आपके यहाँ पे कंट्रोल्स आ जाएंगे। ये देखें अब कंट्रोल्स आ गए हैं, ये नीचे डेटा आ गए, ये आ गया। अब प्ले करेंगे अब चलेगी। ठीक है, उसके अलावा एक होता है ऑटो प्ले। ऑटो प्ले का मतलब ये होता है जब भी आप रिफ्रेश करेंगे ये वीडियो, ऑटो प्ले नहीं है, सॉरी, मुझे यहाँ पे 1 मिनट हम लगा लें, लूप लगाते हैं। लूप का मतलब ये है कि रिफ्रेश होगा, जब हम इसको चला देंगे ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद दोबारा खुद चलनी चाहिए। ये देखें ऑटोमेटिकली चलने लग गई है, मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कंट्रोल्स होता है और ये ऑटो। लूप का मतलब होता है बार बार चलती रहे। कंट्रोल्स का मतलब है कंट्रोल्स लगा दो। एक मैंने पढ़ाया था टाइप, ये ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर दे दें तो बेहतर है। मैं कहता हूँ वीडियो टाइप की फाइल है /mp4। कई ब्राउज़र अगर ये नहीं लगाएंगे तो ये सपोर्ट नहीं करेगी। ये देखें, ठीक है। ठीक है, सेम कंडीशन आपने ऑडियो की लगानी है। जब भी आपने ऑडियो लगाना है कुछ सेम यही है, सिंपल होगा। वहाँ पे ऑडियो भी मेरे पास ऑडियो फाइल नहीं पड़ी, नहीं तो मैं लगा के दिखा दूँगा। उसके बाद आई फ्रेम का एक मैंने टैग कराया, आई फ्रेम का टैग लगाया। इसको रेफरेंस देना था, href सोर्स पे गया। मैं यहाँ पे नेट चलाता हूँ, या नेट की बजाय मैं कह देता हूँ कि ये लेक्चर 2 जो है, जो कि इस तरह व्यू हो रहा है। ठीक है, lecture-2 कॉपी किया और मैंने इस सोर्स में दे दिया .html की फाइल यहाँ पे खुले। रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें वो वाली फाइल यहाँ पे ओपन हो गई है। वो वाली फाइल यहाँ पे ओपन हो गई है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, br का टैग लगाता हूँ और इसको विड्थ दे देता हूँ 100%। ये देखें नीचे वो वाली फाइल यहाँ पे ओपन हो गई। आई फ्रेम का मतलब क्या होता है कि वो वाली फाइल यहाँ पे ओपन कर दो। ठीक है, और हाइट देना चाहें आप तो वो भी दे सकते हैं। हाइट मैं कहता हूँ कम से कम भी 500 पिक्सल हो। ये देखें, अब यहाँ पे आएंगे, ये लहरा वो वाला पेज जो है वो इस पे ओपन हो गया। आई फ्रेम का क्या होता है कि कोई और वेबसाइट आपके पेज पे ओपन हो जाए। मैं आपको एक और दिखा देता हूँ।
ये फेसबुक का मैंने लिंक कॉपी किया, लिंक कॉपी करके मैंने इसके सोर्स में रख दिया, सोर्स की जगह ये रख दिया। इसका मतलब ये है कि जब आप इस पेज को रिफ्रेश करोगे तो आपके जो फेसबुक है वो वाला पेज यहाँ पे ओपन होना चाहिए। नेट की स्पीड स्लो आ रही है। स्पीड स्लो है, नहीं तो वो वाला लिंक यहाँ पे ओपन हो जाता है। जो भी आप सोर्स यहाँ पे दोगे वही सोर्स